हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आपके कई डाउट्स हैं जो मुझे आंसर की के बाद आ रहे हैं, तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी रिगार्डिंग है, जिसमें आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं वो मैं अपनी तरफ से एड्रेस करूँगा। तो उसमें जो सबसे पहला डाउट्स है वो ये कि आपको क्वेश्चन मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन समझने नहीं आ रहा है। मतलब आपने आंसर की तो चेक की है, पर आपको ये नहीं पता चल रहा कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं या कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है या कौन सा नंबर है उसका। तो देखिए, जो क्वेश्चन आईडी 40 to 60 है वो पार्ट ए है, और जो पार्ट बी है आपका वो 80 to 133 है, 2 मार्क्स का। एंड जो पार्ट सी है वो आपका 134 से 193 का है। अब ये इसलिए है क्योंकि कुछ नंबर्स हैं जो बीच में गायब हैं, इसीलिए आपके ऐसे नंबर्स आ रहे हैं। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मतलब 60 से 80 कहाँ गया या बीच के नंबर्स कहाँ गए। अगर आप ध्यान देखें देंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ नंबर्स हैं जो गायब हैं, यानी 60 to 80 भी गायब है, 60 to 80 के बीच में भी गायब हैं, और 80 से 133 के बीच में भी कई नंबर्स हैं जो गायब हैं। जैसे 90 वाले सीरीज़ में नंबर्स नहीं हैं। वैसे ही अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछते हैं नेट की, तो देखिए मैं यहाँ पे ये कहूँगा, जब से ये पेपर का रिज़ल्ट आया है तो मुझे जो मार्क्स है वो कम ही देखने को मिले हैं। तो इसीलिए अभी भी जो मैंने कट ऑफ बताई है थोड़ी हाइयर साइड बताई है। ऐसा भी हो सकता है इससे नीचे आए या +2 मार्क्स ही ज़्यादा आए, मतलब मार्जिन +-2 का आप रख सकते हैं। तो जो मेरा मानना है जनरल की जो नेट की कट ऑफ रहेगी, तो देखिए मैं नेट की बात कर रहा हूँ, जीआरएफ की नहीं, वो 90 के करीब रहेगी, ओबीसी की आपकी 80 के करीब और एससी की आपकी 68 के करीब। और इसके ही अगर आप 15 मार्क्स कम कर लीजिए तो एसटी की आपकी कट ऑफ रहेगी। जीआरएफ की कट ऑफ की बात करें तो जैसे कि मैंने बोल दिया, काफ़ी जो रिज़ल्ट है मुझे काफ़ी अलग देखने को मिला है। जितने बच्चों से बात हो रही है काफ़ी कम मार्क्स देखने को मिले। कुछ ही बच्चे हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर पाए हैं, पर अभी भी कुछ भी कहना अनसर्टेन होगा, इसीलिए मैं अभी भी कट ऑफ को काफ़ी अनसर्टेन मान रहा हूँ। पर फिर भी अगर आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बोलूँ, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने 102 से 104 बोली थी, तो उससे थोड़ा सा नीचे मैं 100 में रख रहा हूँ। बाकी इसमें भी +2 +3 का मार्जिन आप रखें, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। पर हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ऊपर होने के चांसेस कम दिख रहे हैं मुझे, नीचे होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और रिज़ल्ट, तो देखिए रिज़ल्ट का आप पूछते हैं रिज़ल्ट अब कब आ जाएगा, तो देखिए अगर जिस हिसाब से आप देखेंगे स्पीड जो सीएसआर की रही है एग्ज़ाम कराने की, रिस्पॉन्स सीट की, तो रिज़ल्ट जो आपको लगता है वो 13 to 15 अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा, और आप मतलब फ्री हो जाएंगे इस वाले एग्ज़ाम से। और आप कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आईआईटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, पर रिज़ल्ट के बाद ही, मतलब जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा तभी आप अप्लाई करेंगे, अगर कोई मतलब सीट बची होगी या लास्ट डेट बची होगी किसी आईआईटी में। नेक्स्ट सीएसआर फॉर्म कब आएंगे, तो देखिए जिस हिसाब से लास्ट टाइम कहा गया था, या अभी कुछ टाइम पहले जो नोटिफिकेशन आया कि 3 बार एग्ज़ाम होंगे आपके इस ईयर, तो इस हिसाब से आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नवंबर तक आ जाना चाहिए। और इस साल के अंदर 3 नहीं तो कम से कम अगले साल के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम आपको जनवरी फरवरी में हो जाना चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, आप चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो देखिए मुश्किल से ही 3 या 4 क्वेश्चन चैलेंजिंग है। और मैं आपको बताऊं, इतने ही क्वेश्चन चैलेंज हो पाते हैं हर बार। तो आप ये मत सोचिए कि आप 7 8 9 10 जितने दिख रहे हैं इतना चैलेंज होगा, इतना बिल्कुल चैलेंज नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके जाएंगे 4 जाएंगे, या +-1 एक मान लीजिए कि मतलब आपका बढ़ सकता है या कम हो सकता है। पर एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपके कोई गलतियाँ की हैं जिस वजह से आपका इस बार कम हो पाया तो उन्हें सुधारिए, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। और बाकी देखिए, अगर आपने जितना भी पढ़ा है, मेरा तो ये मानना है वो काम कहीं ना कहीं आएगा ही। ये एग्ज़ाम देखिए कोई मतलब तरीका नहीं है ये जानने का कि आपको कुछ आता है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझ लीजिए। ये समझ लीजिए कि जब आप इतने सारे लोगों से एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लड़ते हैं, तो होता ही है कि नंबर ऑफ़ सीट्स रिजर्व है, तो कोई आगे भी रहेगा कोई पीछे भी रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में पीछे ही रहने वाले, चाहे आपने भले ही यहाँ पे आप compete नहीं कर पाए, पर आप इंडिविजुअली बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है और कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।